ट्रांसफार्मर को इस बॉक्स में इसकी ये देखें आपके सामने इसकी कसाई करूँगा, इसको यहाँ पर लगाऊँगा और जब लग जाएगा तो फिर आपको मैं कनेक्शन भी बताता हूँ कि किस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं और इसको आपको चला कर दिखाता हूँ। यहाँ तक देखें मुकम्मल हो चुका है। एक इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको इसका मैं तारफ़ करवा दूँ। ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी टर्न्स हैं जो इससे पहले अपने वाइंडिंग के दौरान निकाली थी। ये दो लाइट्स हैं, इनके दो पॉइंट हैं। इसी तरह से ये दो मीटर हैं, ये सामने आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, एक और दो, ये दो मीटर हैं, इनके दो पॉइंट्स हैं। ये बटन है इसका ऑन ऑफ का, और ये सॉकेट है जिसमें से हम बाहर जो फ्रीज़र के लिए या फ्रिज के लिए आउट करंट को लेंगे। ये फ्यूज़ है और ये वायर है जो 220 इन होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसका जो कनेक्शन है वो हम न्यूट्रल का कर लेते हैं। ठीक है, इसको न्यूट्रल को हम यहाँ पर सोल्ड कर देंगे अच्छी तरह से। ये ऐसे, ठीक है, हल्का सा पेस्ट लेना है और पेस्ट को आपने ऐसे लगा देना है। इसका एक ये पॉइंट है, इसमें फ्यूज़ होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे रख कर ऊपर से इसको हम सोल्ड कर देते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से सोल्ड करना है इसको ताकि ये टूट ना पाए। ये देखिए जी, ये सोल्ड हो गया है। ठीक है, ये हमारा जो है मेन 220 का इन हो गया। अब यहाँ से हमने ट्रांसफार्मर की ये एक न्यूट्रल ले लेनी है। एक इन दो पॉइंट से, ये इसके देखिए एलईडी के दो पॉइंट्स है, एक यहाँ से ले लेनी है। ठीक है, इनको आप अलहदा करते जाएं, आपको समझाने के लिए मैं इतनी, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। ये दो पॉइंट्स है, दूसरी रेड एलईडी के एक पॉइंट आपने यहाँ से ले लेना है। ठीक है, इन दोनों को अब आप यहाँ से ऐसे इकट्ठा कर दें ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, अब एक वायर का टुकड़ा आपने लेना है, कोई भी छोटा सा, ये ले लिया। इनको इसके साथ ऐसे इकट्ठा कर दिया, एक पॉइंट बनाना है आपने न्यूट्रल का। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सोल्ड करने लगा हूँ। यहाँ पर इसको सोल्ड कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। इसको अब ये मीटर के साथ हम, चूँकि ये हमारा एलईडी का एक पॉइंट इसका रेड का है, एक इसका येलो का है, तो यहाँ पर मीटर के साथ इसका भी हमने पॉइंट एक एक लेना है न्यूट्रल के लिए। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हल्का सा ये पेस्ट लगाता हूँ मैं, ये ठीक हो गया। और इसको अब यहाँ पर मैंने सोल्ड करना है ताकि इसका भी एक न्यूट्रल पॉइंट जो है मीटर का लिया जा सके। ये यहाँ पर सोल्ड हो चुका है जी। ठीक है, और इसका अब इस मीटर का हो गया, तो इस मीटर का भी हमने जो है वो ये एक पॉइंट लेना है न्यूट्रल के लिए, क्योंकि तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर ये लगे हुए हैं
मीटर, एलईडी वगैरह, इनका एक एक पॉइंट हमने न्यूट्रल करना है। इसको यहाँ पर मैं सोल्ड कर देता हूँ। ये हमारा न्यूट्रल हो गया जी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमने यहाँ से एक हमने वायर लेनी है जो इस पॉइंट से, ये चूंकि देखें एलईडी का इसका एक पॉइंट, एक रेड एलईडी का पॉइंट, एक मीटर का पॉइंट और एक जो है वो मीटर का पॉइंट दूसरे का। ये यहाँ से मैं इसका कनेक्शन लूँगा, यहाँ से, ठीक है। थोड़ा फोल्डर में प्रॉब्लम आ रही है। ये जी सोल्ड हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से ये सब का हमारा एक एक पॉइंट न्यूट्रल का हो चुका है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको, ये मैं आपको वायरिंग सिखा रहा हूँ, वायरिंग जो इसमें वायरिंग होती है। अब इन दोनों को हमने ऐसे इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। ये हमारे न्यूट्रल के पॉइंट हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है, ये आ गया। और एक पॉइंट जो है वो हमने यहाँ से लेना है, जो हमने सॉकेट को भी देना है न्यूट्रल पॉइंट। इसको भी यहाँ पर मैं मिला लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा सोल्ड लगाया जाएगा, ये सॉरी पेस्ट लगाया जाएगा। ये पेस्ट मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर इसको सोल्ड करने लगा हूँ मैं, इस जगह पर, जहाँ पर आपने 220 का सोल्ड किया था पहले पॉइंट, उस जगह पर नहीं बल्कि इसके ऊपर एक पॉइंट बना होता है, वहाँ पर आपने इसको सोल्ड कर देना है अच्छी तरह। ये जी सोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक वायर मिली। अब देखिए हमारी ट्रांसफार्मर की भी न्यूट्रल यहाँ पे आ गई, और ये जितने हमारे ये दूसरे पॉइंट से 2 मीटर के, 2 एलईडी के, उनके पॉइंट्स भी हमने ले लिए, यहाँ पर ले आए, न्यूट्रल हो गई सब, कॉमन जिसे हम कहते हैं। और इसका ये एक पॉइंट चूँकि हमने सॉकेट को भी देना है, ये यहाँ पर मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ एक पॉइंट पे, इस जगह पर अच्छी तरह से सोल्ड करना है कि ये जो वायर है यहाँ से ये निकल ना जाए। इसको मैं यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आपने सोल्ड करना है कि ये जो है यहाँ से सोल्डरिंग जो आपकी है वो उखड़ ना जाए, बड़े ध्यान से और खूब अच्छी तरह से। ये हो चुका है जी ऑलमोस्ट। मैं थोड़ा और इस पर पेस्ट लगा देता हूँ, ये जी बेहतरीन हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉमन पॉइंट ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। तो अब आगे हमने क्या करना है, अब ये देखें, एक तो हमने वायर 220 की जो लीड की थी वो यहाँ पर न्यूट्रल की होगी। अब ये हमारे पास बची है ये दूसरी लीड, इसको हमने, ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर बटन का, इसमें लगा देना है, क्योंकि ऑन ऑफ फिर हम यहीं से इसको कर सकते हैं। इसमें इसको मैं डालकर फिर इसको मैं, ये इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू की मदद से इसको मैं टाइट कर दूंगा ताकि ये बाहर ना निकल आए। अब ये हमारा एक पॉइंट रह गया, तो एक पॉइंट ये है, वो बाकी वो दूसरे हैं, ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, इनका भी मैं यहाँ पर कनेक्शन एक एक पॉइंट यहाँ से निकाल लेते हैं मीटर से भी, क्योंकि इनको भी हमने फिर किट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है अच्छी तरह से। ये अब दूसरे पॉइंट पर भी जो मीटर का दूसरा पॉइंट है उस पर इसको ऐसे सोल्डरिंग कर देनी है अच्छी तरह से।
वायर को ये हो चुकी है जी। अब हमारे पास ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। अब मैं किट की तरफ आता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि किट का कनेक्शन किस तरह से करना है। किट है ये आप देख रहे हैं, ये देखें, इसमें 3 रिले और चौथे रिले जो टाइमर है, तो ये तकरीबन 140 से, अगर आपके पास पीछे से 140 आ रहा है तो आगे ये 220 पूरा करेगा। तो इसका मैं कनेक्शन आपको बताता हूँ। इसको अगर ऐसे पकड़ेंगे तो ये जिस तरफ से ये वेरिएबल होती हैं, 1 2 3 ये वेरिएबल है, इन पर हमने कनेक्शन करना है। यहाँ से हम आउट अपना करंट लेंगे, जहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है, ये हमारा टाइमर होता है, ठीक है। तो इस तरफ से हमने शुरू करनी है। सबसे पहली हमारी यहाँ पर जो हमने वायर ये निकाली थी, जहाँ पर हमारी प्राइमरी ख़त्म हुई थी और सेकेंडरी शुरू हुई थी, इसको इस तरफ से हमने यहाँ पर लगा देना है। ये लास्ट वही आप देख रहे होंगे, ये लास्ट वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम लगा देते हैं इसको। ये ऊपर से डालना है, ये इस तरह से, ठीक हो गया। इसमें आ गया। साथ साथ हम सोल्डरिंग भी करते जाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो इसको अब ये हमारी 220 भी पूरा करेगी और इसको हमने माइनस के तौर पर, ये जो जमा -12-15 वोल्ट निकाला था उसके तौर पर भी इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ वाला ये जो पहला पॉइंट है, इस पर भी इसको साथ कनेक्ट कर देना है ताकि हमारे 15 वोल्ट के लिए यही हमारी माइनस हो जाए। यहाँ पर पेस्ट लगाया मैंने, ठीक है। ये ऐसे, ये हमारा, हमने एक ही कॉमन पॉइंट इसका कर लेना है। तो इस पर मैं अब सोल्डरिंग करता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर सोल्डरिंग होगी हमारी और इस पर भी हमने सोल्डरिंग अच्छी तरह से कर देनी है। इस वायर को यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। ये हमारा पॉइंट हो गया जी। आगे फिर आपको बताता हूँ मैं क्या करना है। तो जी व्यूअर्स, ये हम पहली जो हमारी टर्न थी जो हमने निकाली थी, जहाँ पर हमारी प्राइमरी जो है ख़त्म हुई थी, सेकेंडरी शुरू हुई थी, उनको हमने एक ये कॉमन कर दिया है पहले पॉइंट पे, ये माइनस वाले पे, और दूसरा हमने ये रिले के पहले पॉइंट पे लगा दिया है। इसी तरतीब से हमारी ये जो दूसरी टर्न है, ये थी 15 वोल्ट की, आपको याद होगा। तो इसको हमने फिर इस पॉइंट पे लगाना जहाँ पर डायोड है, ताकि किट को चलाने के लिए हमें 15 वोल्ट, ये कम से कम 15 वोल्ट रखने चाहिए किट को चलाने के लिए। ये कहते हैं 12 वोल्ट, लेकिन होते ये एक्चुअल में 15 वोल्ट के करीब है। अगर 15 से आप कम रखेंगे तो फिर वोल्ट जिस टाइम ड्रॉप होते हैं, ड्रॉप होने से फिर वो पूरे वोल्ट नहीं आते, जिससे ये किट जो है वर्क नहीं करती, फिर परेशानी रहती है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने सोल्ड कर दिया इसको, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पर सोल्ड हो गया। अब इसके बाद ये हमारी टर्न थी। अब यहाँ पहली टर्न, यानी ये तो न्यूट्रल थी, ये तो इसको छोड़ दिया, अब जेन से निकाल दें। ये जो जहाँ पर हमारी प्राइमरी ख़त्म हुई, सेकेंडरी शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक तीसरी टर्न तक हमारे 30 वोल्ट थे। इसको आपने, ये जो आपने टर्न लगाई थी यहाँ पर सोल्ड की थी, उसके साथ वाले रिले के दूसरे पॉइंट पे ऐसे आपने यहाँ पर सोल्ड कर देना है, ताकि जो वोल्ट है पीछे से ड्रॉप हो जाए। तो ये जो टर्न है, ये टर्न फिर इसको मुकम्मल करेगी, वोल्ट को पूरा करेगी। इसको इस तरह से ऐसे मैं यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ आपके सामने। ये सोल्ड हो गई। अब आगे हमारे पास इसी तरतीब से आपने चलते जाना है। अगली ये टर्न आ गई, ये देखें यहाँ पर, ये जो इस तरह से, ये इस तरह से बना हुआ है एन टाइप, इस पॉइंट पे आपने इसको नहीं लगाना,
क्योंकि ये इसका सेंटर वाला इस रिले का, ये जो पहली रिले इसका सेंटर और इसका ये एक सिरा लेफ़्ट वाला, ये दोनों ये आपस में कनेक्टेड हैं, इस पे नहीं लगाना। इससे अगला ये जो पॉइंट है, ये आप देखिए दूसरी हमारी रिले आ गई, इसका अगला पॉइंट ये खाली है, ये देखें इसका कहीं कनेक्शन नहीं है। इस पॉइंट पे आपने इसको, जो आपकी ये चौथी टर्न हो जाएगी, इसको यहाँ पर आप लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर मैं सोल्ड कर देता हूँ। हल्का सा यहाँ पर आपने पेस्ट लगाना है, ऐसे पेस्ट लगाकर, और ये सोल्डरिंग वायर की मदद से आपने इसको यहाँ पर सोल्ड कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट पे बच गई है एक टर्न। इसको हमने कहाँ पर, इसके साथ वाली जो तीसरी, ये हमारी 2 रिलेज ये मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये हमारी तीसरी रिले रह गई है। इसका भी आप देखें तो ये दूसरी रिले का सेंटर वाला पॉइंट और तीसरी रिले ये जो स्याह कलर की है, इसका लेफ़्ट वाला जो ये है, ये आपस में जॉइंट हैं, ये कनेक्टेड हैं। यहाँ पर नहीं लगाना, ये बिल्कुल खाली रहेगा। इसके साथ वाला ये जो पॉइंट है, इस रिले का एक ये पॉइंट बिल्कुल खाली है। इस पर आपने इसको कनेक्ट करना है, ये ऐसे यहाँ सुराख, ये वाला। ठीक है, ये हल्का सा अगर इसको हम यहाँ पर ये देखें, ठीक है, इस जगह पर इसको लगा देना है, अच्छी तरह से इसको सोल्ड करना है। यहाँ पर सोल्ड करता हूँ। ये इतनी तफसील से आपको बताने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। ये आम तौर पर कारीगर जो हैं वो नहीं बताते हैं, चूँकि मेरी ये फील्ड नहीं है। मेरा फील्ड से मुराद मेरा ये रोज़गार नहीं है, शौकिया बस किसी वक्त मैं घर का काम अपना कर लेता हूँ। तो इस वजह से मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ, ताकि चलो किसी की रोज़ी रोटी है जो वो इससे शायद चलती हो, तो वो इसमें अगर किसी को नहीं पता तो वो इसको सीख जाए और इसको बतौर अपना रोज़गार भी वो बेहतरीन चला सकता है। ये ठीक है, ये हमारी अब जो 3 रिले हैं ये क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे पास एक रिले जो आखिरी बच गई है, उसका भी कनेक्शन आपको बताता हूँ कि किस तरह से उसका कनेक्शन करना है। अब मीनवाइल हम ये जो हमने छोड़ी थी पॉइंट्स, उनका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा था, ये जो हमारा बटन था ऑन ऑफ वाला, तो इसको भी हमने कनेक्ट करना है। इसको हमने कहाँ पर कनेक्ट करना है, ये जहाँ पर हमने 220 ये पहली हमारी जहाँ पर प्राइमरी ख़त्म हुई थी, सेकेंडरी शुरू हुई थी, उसी पॉइंट के साथ हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है। क्योंकि जब तक हम यहाँ पर इसको 220 नहीं देंगे तब तक ना कितने ऑपरेट करना है और ना ही ये रिलेज जो है ये अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से करेंगी। तो इसलिए इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये इस जगह पर कनेक्ट हो गई जी। इसको शोल्डर की मदद से मैंने ये सोल्डरिंग कर दी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट ये देखें, ठीक है, एक ये पॉइंट, ये रेड एलईडी का, और एक इसके साथ जो नीचे मीटर है उसका, ये दोनों हमने यहाँ पर कॉमन कर लेने हैं। इनको आपस में ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने के बाद हल्का सा पेस्ट लगाना है। तो इसको भी हमने इसी पॉइंट पे लगा देना है जिस पर हमने ये 220 का जो जहाँ से बटन वाली तार सोल्डरिंग की है, उसी पॉइंट पे यहाँ पर लगा दिया। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास ये पॉइंट सिर्फ जो आखिरी 3 बच गए हैं। एक ये हमारा एलईडी जो येलो कलर की है, इसका एक पॉइंट है, और एक ये मीटर का पॉइंट है। इसको भी हमने ऐसे आपस में इकट्ठा जोड़ लेना है, ये इस तरह से। ठीक हो गया। और एक वायर आपने लेनी है, इस तरह से कोई भी वायर आप ले सकते हैं।
तो अब ये तीनों का हमने एक जगह पर कनेक्शन इकट्ठा करना है, और वो कौन सी जगह है वो मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पर ये देखें, ये जो रिले का पॉइंट, आखिरी रिले हमारी टाइमर वाली है, इसके दो पॉइंट होते हैं, एक ये राइट पे एक लेफ़्ट पे। ये जो राइट वाला है ये और ये सेंटर वाला ये कॉमन होते हैं आपस में, बग़ैर किट के चलते हैं। तो ये जो लेफ़्ट वाला है ये 12 वोल्ट पे चलता है। तो हमने करना क्या है, हमने इसको यहाँ पर ये जो है लेफ़्ट वाले पॉइंट पे हमने इसको ऐसे लगा देना है, इस सुराख में से इसको गुजारना है, लेफ़्ट वाले में से, ठीक है। इसमें से इसको गुजार दिया, ठीक है। और ये जो, चलो इसको ऊपर से लगा लेते हैं ऐसे, ये ऐसे, और इसको ऐसे इस तरह से हमने रख देना है इसके ऊपर, और ये तीनों को इकट्ठा यहाँ पर हमने सोल्डरिंग इनकी करनी है। यहाँ पर ये देखें, ये हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये आखिरी एक पॉइंट बच गया, ये हमने यहाँ पर सॉकेट में लगा देना है, इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देनी है अच्छी तरह से। ये थे कनेक्शन, मुकम्मल हो चुके हैं सारे कनेक्शन। मैं अब आपको ये चलाकर भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ ऑन करके। उसके बाद इसकी जो है वो ट्यूनिंग रह जाती है, वो आपसे नहीं होगी, क्योंकि वो एक मीटर के ज़रिए होती है, एक स्पेसिफिक मीटर होता है, उस पर इसको स्टेबलाइज़र को लगाकर एक्यूरेट वोल्ट करके, तो फिर ये वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं, ये 1 2 3, इनको ट्यून करना पड़ता है। मैं आपको एक दफ़ा ये चला कर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो रेड कलर की एलईडी है ये चल चुकी है, मीटर भी साथ में चल चुका है, ये आपके सामने है, ये मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकूं। ये देखें, रेड एलईडी और मीटर ये करंट दे रहा है। जब हमारा टाइमर ऑन होगा तो तब ये तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद ये ऑन होता है। तो तकरीबन 3 मिनट बाद ये ऑन हो गया है, क्योंकि इसका टाइमर आपने अपनी मर्ज़ी से लगाना होता है कि कितनी देर बाद ये जो है ऑन हो। तो मैंने ये 3 से 4 मिनट का लगाया है, 3-4 मिनट बाद ये ऑन हो जाता है। ये देखें आपके सामने, इसको सिर्फ ट्यून करना बाकी रह गया, बाकी ये मुकम्मल हो चुका है। ट्यूनिंग इसकी बाद में हो जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपके सामने इसको ट्यून करने लगा हूँ। ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर 2 मीटर है, एक यहाँ पर जो हमारा स्टेबलाइज़र है, एक मैंने वहाँ से सप्लाई दी हुई है, और एक ये बॉक्स है, इससे वोल्ट जो है कम ज़्यादा होते हैं, उस पर मैंने मीटर लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर, आप पहले देख लें, यहाँ पर 153 154 के राउंड अबाउट जो हैं वो वोल्टेज आ रहे हैं, पीछे से कम किए हुए हैं वोल्ट, और यहाँ पर 230 है। तो मैंने इसको बनाने से पहले, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पहले से करने से पहले आपको बताया था कि ये तकरीबन 145 और 50 वोल्ट अगर पीछे से होंगे तो आगे 220 ये पूरे करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो मैं आपको ये अब कम ज़्यादा वोल्ट करके दिखाता हूँ। ट्यूनिंग आपने किस तरह से करनी है अगर आपको पता है तो मैं आपको फिर यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ट्यून करना है ये वाली वेरिएबल, ये जो स्याह रंग की है ना, टाइमर के साथ वाली, ये हमारा टाइमर है। इस पर देखें कोई वेरिएबल यहाँ पर नहीं लगी हुई है, ये बाकी जो हैं ये वोल्टेज के लिए हैं रिलेज, और ये हमारी है टाइमर की। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको ट्यून करना है। मैं वोल्ट यहाँ पर मैं कर चुका हूँ, यहाँ पर आपको चेक करवाता हूँ आपके सामने, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखें, मैं वोल्ट जो है अब बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे ये बिल्कुल मैं 150 पे ले आया हूँ, जैसे मैं बढ़ाऊँगा तो ये बढ़ते जाएंगे, लेकिन फिर ये एक सर्टेन स्टेज पे जाके ये ड्रॉप हो जाएंगे। ये देखो, जैसे इधर से बढ़ते हैं ये एक सर्टेन स्टेज पे जाके कम वोल्ट हो जाते हैं। मैं फिर बढ़ा रहा हूँ, इधर से बढ़ते जाएंगे और इधर से बढ़ेंगे, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली जो रिलेज हैं ये इनको कम करती जाएंगी। ये देखें 212 पे आ गया। अब 200 और 220 के दरमियान हमारे अगर वोल्टेज स्टेबलाइज़र पर हैं तो हमारी फ्रिज जो है वो ज़बरदस्त चलेगी, और स्टेबलाइज़र है
जो ज़बरदस्त काम करेगा। ये देखें, ये मैं बढ़ाता जा रहा हूँ यहाँ से वोल्ट। आप ये रेड कलर का जो मीटर है इसको भी देखें और जो येलो का इसको भी देखें। ये देखें, जैसे ही हमारे ऊपर वोल्टेज होते हैं, अब यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो वापडा की सप्लाई वो आ रही है। यहाँ पर देखें 225, 222, 23, 24, ये वोल्ट मीटर का कुछ 1-2 वोल्ट का फ़र्क होता है, उसका कोई इशू नहीं है। अब मैं दोबारा से इसको कम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं कम करता जाऊंगा, आप ये देखें, इस पे 210 पीछे से आ रहे हैं, 9-10, और यहाँ पर 230-35, यानी ये ठीक बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे ही मैं कम करता जाता हूँ, जब ज़्यादा कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रिलेज़ हैं वो वोल्टेज को पूरा करती हैं। ये देखें, ठीक है। इसको मैं ट्यून कर चुका हूँ, इसकी ट्यूनिंग कैसे करनी है वो जब मैं दोबारा बनाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा। तो जी व्यूअर्स, 1 लाइक तो हमजा साहब के लिए बनता है।